वो बाघ इतना जिद्दी था कि खिनानोली से डिकाला जाने वाले रास्ते पर कई कई घंटों तक बैठकर पर्यटकों को मजबूर कर देता था अपना रास्ता बदलकर अपने एफआरएस जाने के लिए। उसके इस ढीठपन के कारण ही लोगों ने उसका नाम ढीठू रख दिया था। भारी भरकम विशाल शरीर और पर्यटकों के आसपास घूमने के कारण वो उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था और दूर दूर से लोग उसे ही देखने के लिए आते थे। लेकिन किसको पता था कि एक दिन ये बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दहशत का पर्याय बन जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके ऐसा करने से मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच पाएगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। उसे प्यार था जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से। उसे शौक था पक्षियों और जंगली जानवरों को अपने कैमरे में कैद करने का, और यही शौक उसे बार बार इंग्लैंड से खींच लाता था, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही जुनून एक दिन उसकी जान ले लेगा। डेविड हंट, एक ब्रिटिश नागरिक, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड वॉचर, अपने 22 साथियों के साथ 17 फरवरी से 22 फरवरी 1985 में 5 दिनों के परमिट के साथ डिकाला एफआरएस में ठहरा हुआ था। उस समय जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जीप और हाथियों पर सफारी के साथ साथ पैदल ट्रैकिंग करके भी सफारी की जाती थी। धनगढ़ी गेट से प्रवेश करने के बाद पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सुल्तान, दूसरा गैरल, तीसरा सर्पदुली और चौथा किनोनोली के बाद मेन गेट से लगभग 32 किलोमीटर अंदर डिकाला एफआरएस में ठहरना उस समय भी आज की तरह ही सबकी पहली पसंद होती थी। लेकिन एक एफआरएस ऐसा भी था जहां केवल खास लोगों के ठहरने की ही व्यवस्था होती थी, खिनानोली। ये एफआरएस एक वीआईपी एफआरएस था और डिकाला और खिनानोली के बीच लगभग 6 किलोमीटर की दूरी उस समय एक बहुत ही बड़े आकार के बाघ ढीठू की टेरिटरी होती थी। अपने जिद्दी और ढीठ स्वभाव के कारण ही उसका नाम ढीठू पड़ गया था। लेकिन इस बाघ के असाधारण रूप से विशाल होने और ढीठ एवं इंसानों से बिल्कुल भी न डरने के पीछे इस जंगल के उस समय के कुछ महावतों एवं कार्य करने वाले वन कर्मियों ने बताया, जिन्होंने स्वयं इस बाघ को देखा था, कि खिनानोली, जो कि एक वीआईपी एफआरएस था और इसमें ठहरने वाले वीआईपीज को टाइगर साइटिंग कराने के लिए बकरी, भैंस एवं उसके पाड़े को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इनके गले में घंटी बांधकर इन्हें इस बाघ का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस बाघ को भी इस घंटी की ऐसी लत लग गई थी कि इसने खिनानोली के आसपास के इलाकों को ही अपनी टेरिटरी बना लिया था और घंटी की आवाज सुनते ही यह शिकार करने पहुंच जाता था। आसानी से भरपूर भोजन मिलने के कारण इसका शरीर काफी विशाल हो गया था और इंसानों द्वारा इसे यह चारा उपलब्ध कराने के कारण इस बाघ का इंसानों के प्रति डर भी खत्म हो गया था। 22 फरवरी 1985 डेविड हंट और उसके साथियों का डिकाला स्टे का यह आखिरी दिन था और जंगल में ट्रैकिंग करते हुए इन्हें एक पॉइंट गेठिया रो पुल पर पहुंचना था, जहां से इन्हें एक बस में बैठकर दिल्ली आना था और दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर लंदन जाना था। सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा था और एक बर्ड वॉचर के लिए इससे ज्यादा सुख की अनुभूति क्या ही हो सकती है। डेविड हंट अपने 22 सदस्यीय दल और एक गाइड हरक सिंह, जो कि इनका गार्ड भी था, के साथ पैदल डिकाला से निकल गया। ये दल 3-4 टोलियों में आगे पीछे चलते हुए जंगली जानवरों, पक्षियों और जंगल के मनोरम दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दल ने अभी खिनानोली एफआरएस पार ही किया था कि एक काकड़ के भौंकने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। इस दल के नए लोग जो पहली बार ही आवाज सुन रहे थे एकदम से सहम गए, लेकिन जो हंट के साथ पहले भी कई बार आ चुके थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बर्ड वॉचिंग करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि बार्किंग डियर अक्सर किसी भी छोटे जानवर को देखकर घबरा जाता है और भौंक देता है। बार्किंग डियर की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी होती है और ये नेवले या सांप जैसे छोटे जानवर को देखकर भी घबरा जाता है और भौंक देता है।
लेकिन हरक सिंह ने एहतियात बरतते हुए सभी को साथ चलने के लिए बोला, क्योंकि बार्किंग डियर की कॉल किसी सांप या नेवले के अलावा बाघ, तेंदुए या भालू के लिए भी हो सकती है। कुछ दूर चलने के बाद यह दल हाई बैंक पर पहुंच गया। जो लोग ढिकाला गए उन्हें तो अच्छी तरह से हाई बैंक का पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है। ढिकाला एफआरएस से खिनानोली की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और खिनानोली एफआरएस से आगे सरबदुली एफआरएच के रास्ते में एक पॉइंट आता है जिसे हाई बैंक का नाम दिया गया है। यह पॉइंट रामगंगा नदी के बैंक यानी तट पर है, जो काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे हाई बैंक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इस जगह से नीचे देखने पर रामगंगा नदी में मगरमच्छों की साइटिंग भी होती है। साथ ही यह जगह बर्ड वॉचिंग के लिए एक उपयुक्त जगह है। यहां पहुंचकर इस दल ने नाश्ता किया और कुछ देर बर्ड वॉचिंग करने के बाद ये वापस खिनानोली एफआरएच की तरफ बढ़ गए, जहां रास्ते से दाएं तरफ जाकर इन्हें गेठियारो पुल तक पहुंचना था, जहां से इन्हें एक मिनी बस में बैठकर वापस दिल्ली तक आना था। दोस्तों, गेठियारो पुल लकड़ी का वही पुल है जो अक्सर आपने किसी वीडियो में पर्यटकों को जिप्सी के द्वारा पार करते हुए देखा होगा। रामगंगा नदी पर बनाए गए इस अस्थायी पुल को पार करके ये रास्ता घने जंगलों से होते हुए कांडा गांव और तेड़िया गांव तक जाता है। दोस्तों, एक कांडा गांव वही गांव है जहां के लोगों को जिम कॉर्बेट साहब ने शारीरिक रूप से अत्यंत पीड़ित होते हुए भी एक आदमखोर बाघ की दहशत से निजात दिलाई थी। और नदी के इस पार वाले इलाके को फुलाई चोड़ भी बोला जाता है। इस पार वाले इलाके में एक फेमस टाइगरस पारवाली भी रही है, जिसे पिछले साल इसकी बेटी जूनियर पारवाली ने यहां से दुर्गा देवी जोन की तरफ खदेड़ दिया था। जंगल में अभी कुछ 100 मीटर ही अंदर गए थे कि बार्किंग डियर ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता हुआ दल जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से जंगली जानवरों द्वारा चलने से बने रास्ते पर बढ़ते रहे। अभी ये कुछ दूर ही गए थे कि काकड़ के साथ साथ स्पॉटेड डियर के झुंड ने भी कॉल शुरू कर दी। और जब सांबर ने भी कॉल शुरू की तो इसने इस बात पर मोहर लगा दी थी कि वहां अवश्य कोई बाघ है। गार्ड हरक सिंह ने दल के सभी सदस्यों को सावधान रहकर साथ चलने के लिए बोला और यह दल धीरे धीरे चलते हुए गेठियारो पुल तक पहुंच गया। अब धीरे धीरे हिरणों की कॉल आनी भी बंद हो गई थी और अब ये लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। जब काफी देर तक बस नहीं आई तो डेविड हंट अपने 2 साथियों के साथ गेठियारो पुल पार करके जंगल की तरफ आगे बढ़ चला। कुछ कदम दूर चलने के बाद इन्हें एक पेड़ पर स्पॉटेड उल्लू दिखाई दिया। रात्रिचर पक्षी को इस तरह दिन में देखकर उनकी इस उल्लू को करीब से देखने की उत्सुकता बढ़ गई और वो उस उल्लू को नजदीक से देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ गए। लेकिन तभी वह उल्लू उस पेड़ से उड़कर जंगल के अंदर दूसरे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और पीछा किए जाने पर यह उल्लू उड़कर जंगल के और अंदर जाकर एक तीसरे पेड़ की डाल पर बैठ गया। और उस उल्लू को देखने की चाह में ये तीनों इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उस उल्लू का पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे और काफी अंदर तक चले गए थे। और ये भूल गए थे कि अभी कुछ देर पहले ही इन्हें बाघ के होने का आभास हुआ था। उधर दूसरी तरफ बाकी के 21 लोगों का दल, जो कि उसी पुल पर खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, अपनी बातों में इतना मशगूल हो गए थे कि उन्हें हंट और बाकी के 2 लोगों की अनुपस्थिति का पता ही नहीं चला। और यहां उस उल्लू का पीछा करते हुए तीनों एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। लेकिन अपने पीछे आता देख वो उल्लू भी पहाड़ी से नीचे घाटी की तरफ जंगल में उड़ गया। हंट को मालूम था कि दिन के समय ऐसे पक्षी का, जो केवल रात्रि को ही निकलते हैं, के दर्शन होना न केवल विचित्र था बल्कि अत्यंत दुर्लभ था। इसलिए वो भी इस उल्लू का पीछा करते हुए लेंटाना की घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ता रहा। घनी लेंटाना की झाड़ियों में से आगे न बढ़ पाने के कारण इसके 2 साथियों ने वापस लौट जाना ही ठीक समझा और डेविड हंट को वापस चलने के लिए बोला। लेकिन डेविड हंट, जो इनसे काफी आगे निकल गए थे, शायद वो इनकी बात नहीं सुन पाए और जंगल में आगे बढ़ गए। और हंट इनकी बात सुनकर वापस आ जाएगा ऐसा सोचकर ये गेठियारो पुल की तरफ बढ़ गए। जब हरक सिंह ने इन दोनों को दूर से आते हुए देखा तो इनकी तरफ बढ़ गए और हंट को इनके साथ ना पाकर उसने इनसे हंट के बारे में पूछा।
उल्लू का पीछा किए जाने का पूरा प्रकरण सुनकर वो उन दोनों को अपने साथ लेकर स्वयं उस दिशा में बढ़ गया जिस दिशा में वो तीनों उस उल्लू का पीछा करते हुए गए थे। जिस पहाड़ी से नीचे हंट अकेले ही आगे बढ़ गया था, उसमें नीचे उतरकर घनी झाड़ियों के बीच से जाते हुए कुछ मीटर दूर चलने पर उन्हें हंट की जैकेट झाड़ियों में उलझी हुई मिली। उस जैकेट का हाल देखकर हरक सिंह के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई और वो अपने कंधे से राइफल उतारकर उसे कोक कर कर आगे चल दिया। वो दोनों भी धीरे धीरे हरक सिंह के पीछे चलते रहे। कुछ मीटर चलने के बाद उन्हें झाड़ियों के बीच से घास पर खून से सने घसीट के निशान और कटी फटी हालत में डेविड हंट की पैंट मिली जिस पर खून के धब्बे लगे थे। हरक सिंह, जिसको जंगल का कई वर्षों का अनुभव था, उसे यह समझते देर नहीं लगी कि डेविड हंट जरूर किसी जानवर का शिकार बन चुका है। घसीटे जाने के निशानों का पीछा करते करते वो एक घास के घने झुरमुट के पास पहुंचे और इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, बाघ की एक जोरदार दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। ये दहाड़ इतनी तेज और भयंकर थी कि हरक सिंह, जिसे जंगल में इतने वर्षों का अनुभव था, उसके हाथों से वह राइफल छूटकर गिरने ही वाली थी। इस दहाड़ का हंट के दोनों साथियों पर यह असर हुआ कि उनके कानों के साथ साथ शरीर भी सुन पड़ गए थे। उनके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, जिप्सी या कैंटर सफारी के दौरान आप में से बहुत से लोगों ने बाघों को देखा होगा, लेकिन जब आप जंगल में पैदल चल रहे हो और अकस्मात आपको अपने सामने एक बाघ आपकी तरफ देखता हुआ मिल जाए तो आपका दिमाग सुन्न हो सकता है। और ये तीनों भी जंगल में थे और एक ऐसा बाघ इनके सामने दहाड़ रहा था जिसने अभी अभी इनके साथी का शिकार किया था। तो इनकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं कि क्या ही रही होगी। हरक सिंह ने उन दोनों को उल्टे पांव धीरे धीरे वापस चलने को बोला। उन्हें वो बाघ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो बाघ अवश्य उन पर नजर गड़ाए बैठा था। अगर वो पीछे मुड़कर चलते या भागते तो शायद वो भी उस बाघ का शिकार बन जाते। लेकिन इससे पहले कि वो 2-4 कदम ही पीछे हटते, झाड़ियों से निकलकर इस बाघ ने दहाड़ते हुए इन पर हमला कर दिया। बाघ को अपनी तरफ आता देख हरक सिंह ने चिल्लाते हुए अपनी राइफल से हवाई फायर कर दिए और एकदम से इस प्रतिरोध को देखकर वह बाघ भी चौंक गया और गुर्राता हुआ वापस उस झाड़ी में घुस गया। हरक सिंह ने उस बाघ को पहचान लिया था। ये वही बाघ था, ढीठू, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। झाड़ियों में गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, उल्टे पैर चलते, सीधे पैर चलते, चिल्लाते हुए लोग किसी तरह उस दल के पास पहुंचे और वहां आई गाड़ी में सवार होकर सबसे पास के एफआरएच खिनानोली में पहुंच गए और वहां के रेंजर को सारी जानकारी दी। खिनानोली के रेंजर ने ढिकाला एफआरएच में सूचना दी और 7 हथनियों पर सवार गार्ड्स के साथ करीब 20-21 लोग उस दिशा में बढ़ गए जहां यह घटना हुई थी। उस झाड़ी को हाथियों द्वारा रोंदा गया जिस झाड़ी के अंदर से ढीठू बाघ दहाड़ते हुए बाहर आया था, लेकिन तब तक वह बाघ हंट की बॉडी को लेकर किसी और जगह जा चुका था। बाघ द्वारा घास में हंट की बॉडी को घसीटे जाने के निशानों को पीछा करते हुए ये उस जगह से लगभग 500 मीटर आगे बढ़ गए थे और तभी सामने का भयावह दृश्य देखकर हथनियों पर सवार सभी लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। इन लोगों ने देखा कि औंधे मुंह पड़े हंट की पीठ पर अपने अगले पंजे गड़ाए हुए बाघ हंट के पैर को खा रहा था। इस बाघ के जिद्दीपन और निडरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 7 हथनियों पर करीब 20-21 आदमियों को देखकर भी वह नहीं घबरा रहा था, बल्कि निडरता से गुर्रा रहा था। ढिकाला रेंजर के इशारे पर हाथियों पर बैठे सभी गार्ड्स ने अपनी राइफल से एक साथ हवाई फायर किए, जिसके शोर से वह बाघ घबरा कर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। 7 हथियों द्वारा एक साथ शोर मचाते हुए उस बाघ को काफी दूर तक खदेड़ा गया और वापस आकर हंट की बॉडी के चारों ओर हथियों द्वारा घेरा बनाया गया। उसके बाद 6-7 लोगों ने नीचे उतरकर हंट की बॉडी को एक हथनी पर रखा और वापस ढिकाला कैंपस में आ गए। हथनी से हंट के शरीर को उतारकर उन्होंने पाया कि उसके चेहरे को बाघ ने अपने पंजे के वार से कुचल दिया था
उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूटी हुई थी। उसके एक हाथ और एक पैर का कुछ हिस्सा वो बाघ खा चुका था। 22 सदस्यों के उस दल का दहशत से बुरा हाल था और उसके 2 साथी तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, जो हरक सिंह के साथ हंट को ढूंढने गए थे। जिस बस में सवार होकर इन्हें दिल्ली आना था, उस बस के ड्राइवर ने हंट के मृत शरीर को ले जाने से मना कर दिया, लेकिन दबाव बनाए जाने के बाद वो उन्हें ले जाने के लिए बाध्य हुआ। और जिस बस से हंट को अपने दल को दिल्ली ले जाना था, उस बस से उसका मृत शरीर जा रहा था। कुछ समय बाद हंट के एक दोस्त का एक आर्टिकल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि हंट के साथ हुई इस दुर्घटना के बाद जब उनका कैमरा रिकवर किया गया तो उसकी फोटोग्राफ्स काफी चौंकाने वाली थी। पहली कुछ 3-4 फोटोग्राफ्स में एक स्पॉटेड उल्लू दिखाई दिया, फिर अगली एक फोटो में एक बाघ दिखाई दिया जो हंट की तरफ देख रहा था। उसकी अगली फोटो में वो बाघ दाएं तरफ जा रहा था, फिर बाएं तरफ, फिर हंट की तरफ बढ़ता हुआ, नजदीक आता हुआ और नजदीक आता हुआ, और आखिरी फोटो में पूरे फ्रेम में बाघ का दहाड़ता हुआ चेहरा नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और जबड़ा खुला हुआ था। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब ये दल उस बाघ ढीटू की टेरिटरी से गुजर रहा था, तो उस बाघ की इन पे नजर पड़ी होगी और उसने तभी से इनका पीछा शुरू कर दिया होगा, और तभी बार्किंग डियर ने इस बाघ को देख के भौंकना शुरू कर दिया होगा। बीच बीच में इस दल के साथ चलते हुए जब बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर और सांबर ने कॉल करी होगी, तो वो बाघ भी इनका पीछा कर रहा होगा, पर इतने सारे लोगों को देखकर उसे मौका ही नहीं मिला होगा। और उसे ये मौका तब मिला जब हंट अकेला उस उल्लू का पीछा करते हुए घने जंगल में चला गया था। दोस्तों, यही वो घटना थी जिसके बाद से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पैदल ट्रैकिंग पर सख्त पाबंदी लगा दी गई और वाच टावर्स को टूरिस्ट के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये बाघ, जो पहले से ही इतना ढीठ था, अब उसके मुंह इंसानी खून भी लग चुका था, और अब ये शाम होते ही इंसानों की ताक में खिनानोली एफआरएच के चक्कर काटने शुरू कर देता था। और फिर एक दिन मौका पाकर इसने खिनानोली एफआरएच में काम करने वाले एक आदमी को अपना निवाला बना लिया।